नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। मोट झांसी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोट झांसी में मनाया गया भारतीय गणतंत्र का 76वां उत्सव। नगर की सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मोट झांसी में आज दिनांक 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस भव्यता पूर्वक मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान पंकज प्रभाष चचौदिया जी ने की। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक पंकज प्रभाष चचौदिया जी, प्रधानाचार्य उमाशंकर द्विवेदी जी ने ध्वज फहराया। तत्पश्चात राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जयकारों से वातावरण देशभक्तिमय हो गया। भैया बहनों के द्वारा भारत माता की जय के नारों से पूरा विद्यालय परिसर गुंजायमान हो उठा। विद्यालय परिसर में उपस्थित भैया बहन हाथों में तिरंगा और दिल में आजादी की उमंग लेकर गणतंत्र के इस पर्व में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिख रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ आए हुए अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं महापुरुषों की चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन कर नमन कर किया। प्रधानाचार्य उमाशंकर द्विवेदी जी ने आगंतुक अतिथियों का परिचय कराया। सभी अतिथियों का विद्यालय के प्रधानमंत्री भैया अनुराग वर्मा द्वारा मंगल टीका एवं बैज लगाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात इंग्लिश मीडियम के भैया बहनों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कक्षा एकादश की बहनों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कक्षा षष्ठ एवं सप्तम के भैया द्वारा नाट्य अभिनय के कुशल भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण से विद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कक्षा एकादश की बहन रानी ने संस्कृत में, बहन खुशबू बानो ने हिंदी में भाषण प्रस्तुत कर अपने विचारों को व्यक्त किया। इसी क्रम में शिशु वाटिका के नन्हे मुन्हे भैया बहनों द्वारा प्रस्तुत किए गए सामूहिक नृत्य एवं देशभक्ति गीतों ने सबका मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर माहौल देशभक्ति में बना दिया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक जी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का अवसर देता है। उन्होंने बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ऐसे आयोजनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे। यही कामना के साथ उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के आचार्य हृदयनंद नारायण पांडेय जी ने किया। इस अवसर पर श्रीमान अखिलेंद्र तिवारी जी, खंड संचालक मोड, अशोक श्रीवास्तव जी, मनोज तिवारी जी, विकास निरंजन, संजीव अग्रवाल जी, सुदामा प्रसाद सोनी जी, संतोष सेठ जी, मिथिलेश तिवारी, हृदयनंद नारायण पांडेय जी, युवराज झा, योगेंद्र खरे, जनक सिंह, शिव कुमार सविता, चंद्रशेखर गौर, विनोद कुमार, श्रवण बुधलिया, उपेंद्र दुबे, राजेश कुमार, सूरज जी, उमाशंकर चौहान, रोशनी, खुशबू, रिया, कशिश, धर्मेंद्र, धीरज, सत्येंद्र एवं समस्त भैया बहन, अभिभावक, पूर्व छात्र एवं विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। विद्यालय के कंप्यूटर आचार्य श्री उपेंद्र जी द्वारा संविधान की प्रस्तावना प्रकाश डाला तथा शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 तथा 86वें संविधान संशोधन के साथ मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के बारे में सभी को बताया।
वंदनीय भारत माता आज भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम, जैसा कि हमारा देश अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत रहा है, उसी क्रम में विद्यालय में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ अतिथि महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अंधकार से प्रकाश तक, अशिक्षा से शिक्षा तक ले जाने वाले और जीवन को प्रकाशमय करने वाले समस्त गुरुजन, जिन लोगों से जिनसे हम पढ़े हैं, उनके साथ आज कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो खुद को गौरवान्वित समझते हैं। और ये पल अलग ही होता है एक व्यक्ति के जीवन में, जब वो अपने गुरुजनों के साथ शिक्षा को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। नगर से आए समस्त गणमान्य नागरिक, जो कि हम लोगों को एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, हमारे साथ एक परिवार के रूप में कार्य करने वाले हमारे समस्त साथी, जिनसे हमेशा हमें एक बचपन याद आता रहता है और हम आगे सीखते जाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, परंतु आजादी के साथ साथ इस देश को चलाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की आवश्यकता थी। आखिर हमारा देश कई रियासतों में आके बचा हुआ था, तो उन रियासतों के अलग अलग राजाओं के अलग अलग विधान थे और अपने अपने नियम थे, जिसमें वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो हिंदुस्तान की आजादी, जैसा कि अभी हमारे राजा सर ने बताया था कि आजाद तो 1947 में हुआ, परंतु हम लोगों ने पूर्ण रूप से आजादी 1947 में पाई, लेकिन अपूर्ण आजादी 1926 से ही स्टार्ट हो गई थी। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जो लगभग जिसमें 295 सदस्य थे और 60 देशों के अध्ययन करते हुए समस्त नियमों को लेकर बनाया गया था। हम जानते हैं हमारा संविधान दुनिया में सबसे लिखित बड़ा संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई। और इसको लिखने का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया। आज हमारे बीच पूरी बनाई इस विद्यालय में पढ़ते हुए पूरे देश में कुछ कार्य करते हैं, तो उसका आधार ही संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे देश के संविधान में, जिसमें कि पूर्व में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 470 है। इनका कार्य होता है कि देश का संविधान, जिसका अर्थ होता है समान विधान, जो कि हर देश में एक देश पर एक नियम सभी लोगों पर लागू होते हैं। हम देखते हैं कि देश में अलग अलग व्यवस्थाएं पहले चलती थी, परंतु आज एक व्यवस्था रहती है। हमारा संविधान, जो कि जिसकी विशेषता है कि अनेकता में एकता की पहचान कराता है, इसको 4 भागों में वर्गीकृत करके 4 भागों में बांट दिया गया है, जो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये संविधान के 4 स्तंभ हैं, जिनके माध्यम से पूरा देश की व्यवस्था संचालित होती है। भारत का प्रथम व्यक्ति, जो कि राष्ट्रपति माना जाता है, जो संपूर्ण देश का कार्यवाहक होता है, एवं तीनों सेनाओं का भी सेनाध्यक्ष माना जाता है। हमारे हम लोगों को सरकार द्वारा कई, हमारे देश में पहले छूत का भेदभाव था, इस तरीके से अभाव था, जिसको संविधान के द्वारा सभी को समानता का अधिकार दिया गया, जो कि अप्रत्यास्थता का सिद्धांत था, अनुच्छेद 17, जिसके को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भेदभाव को समाप्त किया है और देश में सभी को समान रहने का अधिकार दिया। हम लोगों को संविधान से कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम बताते हैं
समानता का अधिकार। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से रहने का अधिकार है, पूरे देश में समान तरीके से कार्य करने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शोषण के प्रति अधिकार मिले हैं हम लोगों को कि अगर हमारे बीच कोई शोषण होता है तो हम उसका सरकार के माध्यम से निराकरण करा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये अधिकार दिए गए हैं तथा हमारे मूल कर्तव्य भी सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, जिसमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के हमारा कर्तव्य है। देश की समस्त संवैधानिक संस्थाओं को सम्मेलन करना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।